स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा बताएं भाई। रुद्र मेहता, पुष्पमाला, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रुद्र, हाय सर, गुड मॉर्निंग बेटा। रुद्रा मेहता, आवाज नहीं आ रही है सर उस समय बेटा, क्लास ऑफ थी। वन्ना, हाय सर। रुद्र, हेलो। रुद्र मेहता, वन्ना, फिर सभी। वन्ना गुप्ता, सर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब आवाज आ रही होगी। रुद्र, आवाज अब आ रही है? जल्दी से बताइए भाई। बिमलेश कुमार, सर वॉइस नहीं आ रही है। बिमलेश, अब आवाज आ रही है? जल्दी से बोलिए। IAS IPS 2 years सर, यस सर, आवाज आ रही। वन्ना गुप्ता, सर आवाज आ रही। रुद्र मेहता, आवाज आ रही है। तो सभी बच्चों को शिवनंदन राउत जी सर, चलो भाई आवाज आ रही है। फिर आर्यन अमित गौन, मेरा आपके चरणों में प्रणाम बेटा। खुश रहो, भगवान आपको सफलता दे आर्यन। एन शिवम पाल, आकाश जायसवाल, जय हिंद सर। विमलेश सर, वॉइस आ रही है? चलिए बहुत अच्छा। वन्ना सर, यस सब। तो सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत मेरी क्लास में। मैं प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, जो पिछले 15 सालों से, क्या बल्कि 16 साल हो गए हैं मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, और कंटिन्यूअसली एज ए ऑप्शनल, एज ए ज्योग्राफी मॉड्यूल, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मैं लगभग 12 बुक भी लिख चुका हूँ। एज ए राइटर, एज ए टीचर आप लोगों के सामने हूँ। और बच्चों, आज मैं थोड़ी सी हट के बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेंस की परीक्षा आपकी आने वाली है। मेंस की परीक्षा आने वाली है आपकी जल्दी से जल्दी। सितंबर महीने में आपका मेंस होने वाला। बहुत से बच्चे जो मेंस दे रहे हों, उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे 2023 में, 2024 में मेंस देना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को अपनी क्लास में मैं फिर एक बार स्वागत करते हुए शुरुआत करता हूं अपनी क्लास की। और थोड़ा सा अब कारवां आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पेपर बच्चों सामने है। तो जब पेपर सामने है तो ऐसे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं कि कैसे मेंस में बढ़िया मार्क्स लाया जाए। मेंस में कैसे बढ़िया मार्क्स लाया जाए, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। और मैं समझता हूं आप लोग इस पर चर्चा करें बच्चों, बताइए। इसी पर चर्चा करते हैं कि कैसे थोड़ा सा कारवां को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि विशेष रूप से मेंस के लिए। क्योंकि कई बार बच्चों में रहता है कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है ये वो और वो। तो आइए भाई, मेंस बच्चों थोड़ा सा समझो आप लोग। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा है क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है 1750 नंबर की, जानते होंगे आप लोग। 1750 नंबर है, जिसमें 1000 नंबर जीएस का है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पेपर जो जीएस का है, उनका टोटल ईच कैरी 250 मार्क्स। एंड देन बच्चों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 500 मार्क्स जो है ऑप्शनल का। मार्क्स ऑप्शनल का है। इसका मतलब यह है बच्चों, यहां पर सिंपल वे में यह कह सकते हैं कि 1500 नंबर तो सीधे सीधे ये इन सब चीजों का। तो वहीं आप देखेंगे 250 मार्क्स ऐसे का है। बच्चों कभी जरा सोचा करो, कितने लोग मानते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है वह ज्ञान का पूरी तरह से टेस्ट है? बताइए भाई।
आकाश जायसवाल कहते सर हिंदी मीडियम करना चाहते, बिल्कुल बेटा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम है आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं आई कैन टॉक इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में बात कर सकता हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं कि मेंस में केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हो तो करना होता है, ऑप्शनल करना मतलब चूज क्यों करना होता है? चलिए भाई, फिर आकाश जायसवाल यूपीएससी हिंदी मीडियम से मन बना लिए हैं। बिल्कुल बेटा, कोई भी मीडियम हो, मैं बात यही कहना चाह रहा, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से हट के बात करना चाह रहा हूं कि ऑप्शनल आप लोग चूज करें, ये तो ठीक है, पर उससे पहले किन किन जो पूर्वाग्रह से कई बार आप लोग गुजरते हैं, उन सबको थोड़ा मैं दूर करना चाहता हूं। बच्चों यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगले मैं आधे घंटे में आप लोगों को बहुत सारी चीजों को, ऐसी बातों को बताना चाहूंगा जिससे आप लोग ये बेहतर सोच पाएंगे कि यूपीएससी की तैयारी में अपने को कैसे ढालना, इसकी मैं बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर 1750 नंबर, यानी कि ऐसे के माध्यम से, निबंध के माध्यम से आप कह सकते हैं 1750 नंबर जो है वो इसका। अब इसके द्वारा बच्चों आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जो आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि सर मेंस का मतलब ज्ञान की परीक्षा, ज्ञान के साथ साथ बच्चों मुख्य परीक्षा आपके व्यक्तित्व की परीक्षा, व्यक्तित्व की परीक्षा इस रूप में कि आप कितना चीजों को गहराई से समझते हैं और समझते हुए कितनी चतुरता के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितनी स्मार्टनेस के साथ उस बात को एक्सप्रेस करते। दिस इज द एग्जामिनेशन, दिस इज द एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, यह जो परीक्षा है आपकी ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ आपके समझ, आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्षमता, इन सब की परीक्षा। बच्चों जनरली मैं देखता हूं कोई इस पर चर्चा नहीं करता, जनरली कोई चर्चा इस पर नहीं करता है, केवल चर्चा इसी बात पर होती है कि हाँ भाई एग्जाम क्या है, एग्जाम में ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए। ये अरे अपने अंदर रिफॉर्म करिए, एग्जाम क्या है नेचर को समझिए। जब किसी भी चीज के नेचर को समझ जाएंगे तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस ज्ञान की परीक्षा की बजाय व्यक्तित्व की परीक्षा हम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप कभी देखिए, ये जो जीएस के फर्स्ट पेपर हैं, जिसमें प्रत्येक दिन बच्चों आपको 2 पेपर लिखने होंगे, प्रत्येक दिन आपको 2 पेपर लिखने होंगे। ये बड़ी खास बात है, यानी कि 6 घंटे कंटिन्यूअस लिखना होगा, 6 आवर्स। समझ रहे आप लोग? 6 आवर कंटिन्यूअस लिखने का मतलब है बच्चों आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग सब कुछ खुल सकता है, खुल जाएगा, सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। आकाश जायसवाल लिखते हैं सर हम घर से भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, कहीं बाधा नहीं होती है। मैं एक बात बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक बार तो पत्थर तबीयत से उछालो यार, एक बार थोड़ा सा सोचो, उस स्तर पर आप लोग जाओ तो देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे बेटा बिल्कुल परेशान मत होना। आकाश लिखते हैं कि सर कोचिंग की जरूरत होगी। कोचिंग की बेटा आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है। यदि आपने बहुत अच्छे जगह से आपने अपनी ग्रेजुएशन पीजी मेहनत से किया हुआ है तो भाई कोचिंग की कोई जरूरत नहीं हो सकती है। परंतु बच्चों सिलेबस के नेचर को समझो, जो आपका सिलेबस यूपीएससी ने दिया हुआ, उस सिलेबस के अनुसार देखा जाता है कि कई बार जो यूनिवर्सिटीज इस तरह के पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर बच्चे अलग तरह से सोचते हैं, यहां पर थोड़ा अलग तरह से करना होगा। तो ऐसे में एक गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ती है।
एक एक्सपर्ट की जरूरत जरूर पड़ती है जो आपको बेहतर समझा सके कि हमें करना कैसे, मंजिल हमारी कैसे मिलेगी वो व्यक्ति बता सके। तो बेटा अमित इस अर्थों में बहुत जरूरी हो जाता है। विनय सिकारिया लिखते हैं सर 1 ईयर में IAS बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं बेटा 1 ईयर में, बस मेहनत मेहनत ईमानदारी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना बेटा, ये विनय की मेहनत और ईमानदारी ये दोनों बहुत जरूरी, क्योंकि जिस दिन ईमानदारी आप में होगी आपका जज्बा हमेशा हाई होगा, और जिस दिन मेहनत होगी आप में, मेहनत करने की क्षमता होगी, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। तो विनय इस बात का ध्यान होगा। अरबाज हुसैन लिखते हैं विनय लगता है अरबाज असम से है, असम या बंगाल से। विनय सकारिया सर मैं 1 ईयर में बन सकता, बिल्कुल बन सकते हो। फिर कहसान खान ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करना होता है। बिल्कुल बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सब चूज करने होंगे आपको। और स्पेशल बात ये है कि जब ये चूज करते हैं तो कई सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उसी की मैं आगे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। पहले थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों को इस पर मैं चर्चा कर दूं। यहां पे बच्चों जब आप देखते हैं ये जो 4 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर अगले दिन आप देखेंगे थर्ड फोर्थ 6 आर, यानी कि 6 घंटे जब लिखेंगे ना बच्चों, दिमाग की बत्ती जलने लगती है, दिमाग की बत्ती जलने लगती है, पता आप लोगों को। और यहीं से आपकी एफिशिएंसी, आपकी नॉलेज, आपके एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन, ये सब एग्जामिनर को समझ में आने लगता है। यानी कि आपकी कॉपी आपकी बेस्ट एडवोकेट होनी चाहिए कि जब वो कॉपी जाए एग्जामिनर के पास तो आपके बारे में सही बात रख सके। आप लोग जैसे जानते हैं कि एग्जाम जीते, कोई भी केस जीतने की संभावना तब ज्यादा बढ़ जाती है कि जब आपका वकील बहुत बढ़िया, वकील तेज तर्रार। मूवीज में आप लोगों ने देखे होंगे, फिल्मों में बहुत सारे, अमरीश पुरी को कभी देखा होगा, कभी परेश रावल को देखा होगा, कभी अन्य बहुत सारे लोगों को देखा होगा वकील के रूप में, और केस को जिता देते हैं। मिलोड मिलोड ये देखिए मेरा मुवक्किल ऐसा। तो वहीं पर कई बार आप लोगों ने अनिल कपूर को भी देखा होगा, सनी देओल को भी देखा होगा, केस पर केस, केस पर केस, और वे भी फिर जिता देते हैं। तो सच्चाई के साथ है बच्चों, तो जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, यदि मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर तो आपके जीतने की संभावना है, उसमें कौन सी बात। बोलिए है या नहीं, बताइए भाई, बोलिए। धीरज कुमार सर मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। वही मैं बता रहा हूं बेटा, यूपीएससी के बारे में ही बता रहा हूं। देखो यहां पे मैं यूपीएससी के बारे में ही बता रहा हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 4 पेपर जीएस के होते हैं और ये 1000 मार्क्स पे होते हैं, यानी कि ईच पेपर कैरी 250 मार्क्स, और सबके पेपर 2 दिन में ही होते हैं, यानी कि एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, जिसके द्वारा आपके कम्युनिकेशन, आपकी सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आकाश लिखते हैं, आकाश सर ज्यादातर हाई सामाजिक विज्ञान आता है सर, ज्यादातर नो सामाजिक विज्ञान आता है। ऐसा नहीं बेटा, समझ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में तो करो, क्या कहना चाह रहे। वीके फैक्ट्स घर से यूपीएससी होगा सर, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है, बिल्कुल होगा वीके, कहीं पे कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां पर आप थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए कि 6 घंटा लिखना। इसलिए मैं देखो, अब बच्चों मैं अपनी क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे ऑप्शनल या जीएस, मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस नॉलेज के साथ राइटिंग पर है। यानी कि क्लास में समझने समझाने के बाद सबसे जरूरी राइटिंग, इसलिए मैं क्लास में लिखवाता भी हूं ऑप्शनल में,
और जीएस में भी मॉड्यूल जो मेरा चलता है मैं लिखवाता हूं वहां पे, और शुरू में धीरे धीरे से लिखवाने के बाद उसके मैं तेज गति से लिखवाता हूं, जिसका परिणाम सुखद ये होता है कि बच्चा क्लास होने तक इतना तेज लिखने लगता है कि वो बड़े आराम से एक दिन में दोनों पेपर लिख सकता है। ये बड़ी खास बात है, यहीं से सफलता आपकी सुनिश्चित होने लगती है। फिर वहीं पर बच्चों बात आती है ऑप्शनल की। ये देखो ऑप्शनल, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑप्शनल है बच्चों, बहुत से ऑप्शनल आपको देखने को मिलेंगे, बट उन ऑप्शनल्स में सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो ऑप्शनल हैं सबसे पॉपुलर। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो ऑप्शनल हैं बच्चों सबसे पॉपुलर, और ये ऑप्शनल में भी आप देखेंगे यहां पर एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपर यहां पर होते हैं। और जब दोनों पेपर यहां पर होंगे तो ऐसे में आप देखोगे बच्चों फिर एक बार एफिशिएंसी का टेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शनल चूज करें तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। दीपक पहुंच गया, दीपक आईएएस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। हाई नंबर सामाजिक विज्ञान में आता है? बिल्कुल बेटा, हाई नंबर सामाजिक विज्ञान में ही आता है, हाईएस्ट नंबर सामाजिक विज्ञान में ही आते हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि ज्यादातर ऑप्शनल यूपीएससी में वो पॉपुलर हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित, यानी कि ह्यूमैनिटीज से संबंधित, और उसी में आप देखेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल हैं जो ज्यादा पॉपुलर। आप देखोगे सबसे ज्यादा यूपीएससी में जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है वो रहा है ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, एंड देन हिस्ट्री, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ ऐसे डाटाज हैं आप कह सकते हैं सबसे पॉपुलर। कौन कौन से भाई? ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 4-5 हैं मोस्ट पॉपुलर हैं। और बच्चों इनमें खास बात ये है थोड़ा बहुत 1-2 साल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। कोई किसी साल सोशियोलॉजी पॉपुलर हो गया, किसी साल कोई ये हो गया, ये चलता रहता है। ज्योग्राफी हमेशा एवरग्रीन पॉपुलर ऑप्शनल, ये मैं आपको बताऊं। और लगभग हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल टॉप 10 में ज्योग्राफी से कोई ना कोई टॉप ना किया हो। स्पेशली आप देखोगे टॉप 10 में बल्कि टॉप 5 में कोई ना कोई मिलेगा यहां पे बच्चों। और खास बात यह है कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम का जो बंधन है उससे ऊपर यहां पर बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और इन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे ज्योग्राफी के द्वारा अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं। ये बड़ी खास बात, ये बड़ी खास बात है बच्चों। तो यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल आप चूज करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल की खास बात यह है बच्चों, मैं बच्चों से बार बार कहता रहता हूं कि इस दुनिया में सारी लड़ाई किस पे होती है? पृथ्वी के सतह पर ही होती है। इस दुनिया में सारी लड़ाई किसके लिए कहां पे होती? पृथ्वी के सतह पर ही होती है। अमित गौड़ लिखते हैं राइटिंग गंदी हो जाती थी सर, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब तेज और अच्छी खासी सुधर गई है। थैंक यू सर। बिल्कुल बेटा अमित, मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी बोला है। मैं क्लास में, अमित हमारे बड़े ही प्रिय स्टूडेंट हैं और ये लिखते रहते हैं, काफी मेहनत करता है बच्चा। मैं नॉलेज के साथ साथ हमेशा लेखन पर ध्यान देता हूं कि बच्चों यदि अपनी सफलता चाहते हो तो एक चीज बस अपने गांठ बांध लो कि मुझे लिखना है, डेली 2 से 3 क्वेश्चन लिखना है। इसलिए मैं ऑप्शनल में विशेष रूप से जब भी पढ़ाता हूं तो डेली 2-3 क्वेश्चन जरूर देता हूं।
और चैप्टर जब शुरू करता हूं और चैप्टर के साथ साथ जब टॉपिक शुरू करता हूं तो उस टॉपिक से संबंधित ज्यादातर प्रश्न मैं तुरंत डिस्कस करता हूं, क्योंकि सफलता बच्चों यहीं पर छुपी हुई है। इस सफलता को जल्दी कोई डिस्क्लोज नहीं करता। जनरली बात ये सब करते हैं कि अरे आओ पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैं आप बहुत ओपन कह रहा हूं, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं तो लिखिए, लिखिए और लिखिए। ठीक है, चलिए खैर, तो मैं बात कर रहा था जो बच्चे इस बार मेंस देने जा रहे हैं वे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जो भी बच्चे हैं वे विशेष रूप से ध्यान दें कि भाई आप विशेष रूप से डेली 2 से 3 क्वेश्चन लिखें, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करें आप अधिक से अधिक, टेबल्स याद रखें और कुछ कंटेम्प्रेरी घटनाओं को ट्रेडिशनल सिलेबस के साथ जोड़ें। जो हमारा सिलेबस है दिया हुआ है और हाल फिलहाल कोई घटनाएं घट रही हैं तो उन घटनाओं को उससे जोड़ें भी और जोड़कर पढ़ने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप जोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे चीजें उतनी आसान होंगी, आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है कि जो बच्चे ट्रेडिशनल को सिर्फ पढ़ते रहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ करंट को पढ़ते रहते हैं, है ना। ज्योग्राफी में और वैसे तो मोरलेस सभी विषय में यूपीएससी में करंट से जोड़कर चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही कि नहीं सबको? बताइए भाई। अरबाज सर फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अरबाज लिखते हैं फर्स्ट ईयर से मतलब आपका ग्रेजुएशन से है बच्चों। तो जो आपको इंटरेस्ट लगे, आप अपने इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्योग्राफी रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा ज्योग्राफी सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है बच्चों, सबसे पॉपुलर देखा जाए तो ज्योग्राफी ही देखा जाता है, तो आप ज्योग्राफी रख सकते हैं। ज्योग्राफी कैसा ऑप्शनल है ना, जो दोनों के लिए, यानी कि यदि आपका साइंस बैकग्राउंड हो रहा हो इंटर तक, उसके लिए भी आगे जाके बड़ा आसान रहता है। और आपका ह्यूमैनिटीज भी इंटर तक रहा है तो भी रखते तो भी बहुत आसान है, कहीं इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स या साइंस की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में आप सिंपल वे में एक काम करिए कि आप कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए, कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। क्या भाई? तो सबसे जरूरी यह है कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए और इंटरेस्ट देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाकी यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज विद यू। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे 9873286436। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हो तो। अब जरा बात हम फिर ऑप्शनल की करते हैं कि यहां पर ऑप्शनल के लिए बच्चों बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे 22 में मेंस देने जा रहे हो, कि वे अपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, अलग से प्रैक्टिस करें बच्चों। यानी कि जब भी आंसर लिख रहे हो तो ठीक है और कंटेंट लिख रहे हो तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा टाइम में जितनी भी उस कंटेंट से संबंधित डायग्राम है, मैप्स हैं, टेबल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करो कि इफ ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वाला मुझे डायग्राम देना है, और ये डायग्राम यदि कोई है ऐसा बच्चों तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में या 1.5 से 2 मिनट में बन जाना चाहिए। ध्यान रखना, प्रैक्टिस का लेवल वो होना चाहिए। और मैं करवाता हूं क्लास में, हमारे बच्चे करते हैं बच्चे, बड़ी खास बात है। तो यहां पर 1.5 से 2 मिनट में फिर मैप्स की प्रैक्टिस बच्चों 10 से 15 सेकंड का होना चाहिए। इतना तेजी से इंडिया का मैप बनना चाहिए, और यदि वर्ल्ड का मैप बनाते हो तो 30 से 40 सेकंड में, या मान लो ज्यादा 50 सेकंड में, सेकंड की मैं बात कर रहा हूं ध्यान रखना,
मैप बन ही जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप बढ़िया मैप, स्वच्छ मैप, सुंदर मैप बनाते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी का उतना ही पॉजिटिव चीज सामने एग्जामिनर को दिखाते हैं कि हाँ सर, हम हैं जबरदस्त, आई एम डिजर्विंग फॉर दैट। आप सेलेक्ट करिए, आप सेलेक्ट करिए, बड़ी खास बात है। तो बच्चों ये कब आता है? निरंतर प्रैक्टिस से आता है, निरंतर लेखन कार्यों से आता है, और इसके लिए जरूरत होती है गाइडेंस की। तो मैं वही बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को ऑप्शनल में बकायदा क्वेश्चन लिखवाता रहता हूं, क्वेश्चन देता रहता हूं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, कमेंट भेजता रहता हूं। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद अरबाज सर, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में ही हो, सब्जेक्ट लेना कैसा होगा? ठीक होगा बेटा, ले सकते हो, बट हिंदी मीडियम के लिए इतना अच्छा पॉलिटिकल साइंस नहीं है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, जो द हिंदू वगैरह, क्योंकि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट उसका बहुत वाइड है। तो आपका यदि बैकग्राउंड आर्ट रहा है, साइंस रहा है, कुछ भी, तो ज्योग्राफी आप ले सकते हो, और बात ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रुद्रा लिखते, सर पहले बताइए ना सर, क्वेश्चन लास्ट में कीजिएगा। क्या बताएं रुद्र, थोड़ा सा बताओ, कहाँ पे तुम खो जाते हो, तुम्हारे प्रश्न वही। सर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, मैं नोट्स से तैयारी कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो? क्या नाम है, खान, कसा खान, कसा खान, क्यों नहीं कर सकती बेटा, क्यों नहीं कर सकते? बोलो। आपकी जरूरत इस बात की बेटा, केवल जज्बा अपना हाई रखिए, ठीक है। और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल बेटा ये जज्बा होना चाहिए। इससे कि इसके लिए पहले यदि 2022 में बैठ रहे तो अभी से टाइम अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 2023 में बैठ रही हैं तो अभी से टाइम शुरू कर दीजिए बेटा। उसके लिए ये नहीं हो कि 2 महीना बचा हो और फिर आप सपने सजाएं फर्स्ट एंड लास्ट, नहीं। दीपक लिखते हैं, सर हमारे 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, पर मैं 2023 से ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूँ, क्या सही रहेगा? बिल्कुल बेटा सही रहेगा, 2022 से ही सही रहेगा। अभी तुम अभी से ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? पढ़ने के साथ लिखना भी होता है, समझे दीपक? पढ़ने के साथ लिखना भी होता है, तो जितना ज्यादा तुम्हें लिखने का समय मिलेगा उतना ही चीजें धारदार होंगी। समझे कि नहीं भाई? दीपक समझिए इस बात को, चीजों को धारदार बनाओ। और कसा खान बेटा आप बात समझ गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से आप यहां पे कह सकते हैं ये चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं अपने मेहनत के द्वारा। तो मैंने कहा जैसा डायग्राम्स, टेबल्स, तब जाकर आप बड़ी आसानी से 300 to 320 मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। तब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हिंदी मीडियम का कोई बच्चा टॉप 5 में आएगा और वो नया इतिहास रचेगा। वो नया इतिहास तभी रच पाएगा बच्चों। इतिहास रचने के लिए ऐतिहासिक मेहनत करनी पड़ती है, अभूतपूर्व मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई। तो इस तरह से आप यहां पर कह सकते हैं कि मेहनत बहुत जरूरी है। क्लियर? बोलिए भाई, करेंगे मेहनत की नहीं? दीपक ओके सर, कसा खान, धीरज, पीडीएफ मिल सकता है सर? ना बिल्कुल बेटा, पीडीएफ भी मिलेगा और आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी, और जितनी भी मेरी बुक्स आती हैं बहुत सारी, वो भी सब मिलेंगी। मेरी जो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे यही देखो बुक है मेरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप, विश्व भूगोल मानचित्रावली, ये हिंदी में भी आती है, ये भी आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग की स्पेशल जो बुक आती है मेरी, वो भी मिलेगी आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं बैकअप दूंगा
उसमें कहीं कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर कमिंग मेंस के लिए मैंने बताया आप लोग सबसे पहले क्या करें, टेबल्स की प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, मैप की प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। उसके लिए जरूरी ये है कि घर पर क्वेश्चन जरूर लिखें। मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी चलता है, या तो आप उसमें आ सकते हैं, जो भी बच्चे मेंस 2022 देना चाह रहे हैं या 23 मान लो आगे देंगे, तो जो बच्चे मेरे क्लास में रहते हैं उनको तो मैं इतना लिखवा देता हूं कि, और उनको स्पेशली मैं प्रोग्राम में शामिल रखता हूं, यानी कि जो भी क्लास प्रोग्राम से जुड़ा हुआ रहेगा उसको मेंस की टेस्ट सीरीज का स्पेशल लाभ मिलता है, ये भी मैं खास ध्यान देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मेंस पे ध्यान दीजिए भाई, राइटिंग का। क्लियर? कहकशा खान लिखती हैं, सर ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, हिस्ट्री पढ़ लेती, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, या मुझे लगता है ज्योग्राफी ठीक रहेगा। सिंपल बात है बेटा, मैं कहकशा कहना चाहूंगा, यदि तुम्हारा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में भी आ सकती हो, इंटरेस्ट कहीं और है वहां पे भी जा सकती हो। आपको देखना होगा कि आपका बेस्ट गाइड कौन हो सकता। मैं पिछले 15 से 16-17 सालों से इस टीचिंग फील्ड में लगा हुआ हूं। अपने इस लंबे अनुभव के आधार पर मैंने सैकड़ों बच्चों की सफलता का मार्ग सुनिश्चित किया है। सुनील धनवंते अभी इसी साल आप लोगों ने देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा आप लोग, एटलस पे और आइस दरबार दोनों पे, तो वहां पे सुनील धनवंते देखोगे, वहां पे इंटरव्यू होगा उसका, उसने क्रेडिट दिया इस बात को। तो मेहनत किया तो देखो 22वें रैंक पर वो आया है बच्चा। तो आप बेटा काम करिए, आप कहीं पे भी आ सकती हैं। ज्योग्राफी नो डाउट बेस्ट इस अर्थों में है कि आप जब उसको सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना जबरदस्त है। इसमें एक ठीक ठाक आप मेहनत करें तो आराम से 270-280 मार्क्स बड़े आराम से आते रहते हैं। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती परेशान होने की, और थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दें तो 330-320 नंबर आते ही आते हैं। आकाश जायसवाल लिखते, सर भारत का नक्शा बनाकर दिखा दीजिए, नदियों दर्शा दीजिए बनाकर। अरे बेटा भारत का नक्शा कौन सी बात, अभी मैंने बोला देख लो, यहाँ पे भारत का नक्शा बनाना मैंने क्या बोला, 15 से 20 सेकंड में आपका मैप बन जाना चाहिए। सिंपल सा, कहीं पर कोई ऐसा है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे ऐसे करो, ये बन गया मैप, बन गया कि नहीं भाई? मैं बच्चों की इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि हो गया मैप। बोले कितने सेकंड लगा भाई? आकाश जायसवाल कितने सेकंड लगा? अमित गौड़, यस सर, हमें भी आपके सहाय में रहकर धनवंते सर की तरह एक इतिहास बनाना है। बिल्कुल बेटा, पर उसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। सर भारत का नक्शा बनाकर देखा, नदियां भी भरना इसमें? अरे कौन सी नदी भरनी, कितनी नदी भरनी होगी ये भी तो बताओ। देखो 3 to 4 सेकेंड 5 सेकेंड्स में मैप बन गया, नदियां दिखानी। ये देखो गंगा नदी हो गई, दिस इज यमुना नदी, जितने इंपोर्टेंट, दिस इज ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना। देन दिस इज गोदावरी, दिस इज कृष्णा, है ना, दिस इज महानदी, दिस इज सुवर्ण रेखा, देन कावेरी, देन ये आपका हो गई मैं नर्मदा, देन दिस इज तापी, दिस इज लूनी, है ना, ये आपकी हो गई इंडस। बोलिए कितना टाइम लगा, बोलो भाई। अरबाज लिखते हैं, सर ज्योग्राफी से आप कुछ सजेशन दीजिए बेटा। किस तरह की सजेशन? मैं यही सिंपल आपसे कहना चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी एक बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट। दीपक लिखते हैं, सर 5 सेकंड। बिल्कुल मैंने कहा ना, 5 सेकंड में आप मैप बना सकते हैं। मैं प्रैक्टिस कराता हूं, हमारे बच्चे सब बनाते हैं।
कभी आप जो भी ऑप्शन रखना चाहते हैं आप लोग रखिए और कांटेक्ट करिए मुझसे, और मैं 3 से 4 दिन की आपको क्लास में विशेष रूप से लिंक में स्पेशल प्रोवाइड करा दूंगा। आप डेमो क्लास लीजिए और आप देखेंगे, आप अलग फील करेंगे, अलग ही चीजों का आपको आभास होगा कि यस आई कैन डू बेटर इन ज्योग्राफी। मैं ज्योग्राफी से अपनी सफलता लिख सकता हूं, झंडा अपना गाड़ सकता हूं। समझ में आई क्या नहीं बात बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर ज्योग्राफी, ये तो मान लो वो हो गया ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप इसलिए बच्चों चूज करें। मैं ये बात ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी एक मैं बात कहूं कि भाई ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल या भूगोल ही क्यों, भूगोल ही क्यों? तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इस दुनिया पर, इस दुनिया में सारे कार्य पृथ्वी पर ही होते हैं, और जिस दिन इस पृथ्वी को आप समझ लेंगे ना, सब कुछ समझ जाएंगे। यानी कि यदि आप भूगोल समझते हैं तो हिस्ट्री को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इतिहास सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, पॉलिटी को समझ सकते हैं, यानी कि राज्य व्यवस्था को आसानी से, क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार ही कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। समझ गए बच्चों? देन फिर यदि आप समझते हैं इसको तो इंटरनेशनल रिलेशन आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि IR कह सकते हो कि बहुत आसानी होती समझने में। यदि ये समझते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं जहां पर आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस का नेचर ही ऐसा, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी होगा, जिसमें आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी भी होगी, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें होंगी। GS में इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, यानी कि 500 नंबर का अपने आप में सब्जेक्ट तो है ही, प्लस बच्चों प्लस लगभग 250 से 300 नंबर आपको मिनिमम इससे बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ साथ लगभग हर साल ऐसे का एक पेपर जो आता है वह इसी से होता है। ऐसे का पेपर हर साल लगभग इसी से कहीं ना कहीं एक होगा ऐसे, तो आपका फायदा हो सकता है। सर मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है तो क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे भाई आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश बीच में कहां से आ गई? आपका मीडियम हिंदी है ना बेटा, तो जब मीडियम हिंदी है देन वेयर इज प्रॉब्लम? हाँ, ऐसा तो मैं इंटर में 2022 में साइंस से पास किया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आपका इंग्लिश कमजोर है इससे कहीं आपका ऑप्शनल आपके GS से कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश पेपर के लिए आपको देखना होगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उसके लिए थोड़ी मेहनत हल्की सी एक अलग तरह से करनी होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, MP मिश्रा, यस सर। अभी सर आपसे ज्योग्राफी की क्लास नहीं मिल रही है क्या? अभी लिखते हैं अभी सर आप GS में ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले? बिल्कुल मैं ले रहा हूं बेटा, इस समय तो मेरी क्लास चलती है GS में। आप शाम को 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे आप देखोगे क्लास चल रही है ना। आप इनरोलमेंट करा लीजिए, आप GS में आना चाहते हैं तो वहां भी इनरोलमेंट करा लीजिए। 4 से 6 के बीच में आपको विशेष रूप से ऑप्शनल की क्लास, और 6:30 से 8:30 के बीच में आपको GS मॉड्यूल की क्लास मिलती है, आप उसमें आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कसा लिखती हैं सर? ओके सर है ज्योग्राफी ही चूज करेंगे। बिल्कुल बेटा चूज करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करिए। मैं इतना एश्योर कर सकता हूं आपको
कृष्णराज सोलंकी, यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी का सबसे बड़ा फायदा बच्चों ये होता है कि यह अन्य दूसरे विषयों में, जीएस के विषयों में आपको लाभ देगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, आप अपना थर्ड पेपर में इकोनॉमी देखिए। इकोनॉमी बच्चों जब देखोगे आप तो वहां पर इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न, क्रॉप कॉम्बिनेशन, है ना, फसल प्रतिरूप, सिंचाई के साधन, उनके प्रतिरूप, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक वहाँ इकोनॉमी में आपको मिलता है। वहीं एग्रीकल्चर जो पार्ट एक है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें हम लोग बहुत डिटेल पढ़ते, बहुत डिटेल पढ़ा जाता है। हमारे तो मतलब ऑप्शनल की बात ही अलग है, बहुत डिटेल हम लोग पढ़ते। तो उसमें कहीं कोई बात, दीपक लिखते हैं सर मेरा, अच्छा कोई बात नहीं। क्या किसना लिखते हैं ग्रामर के लिए कौन सी बुक बेस्ट यूपीएससी के लिए होगी? बेटा 10th लेवल की जो भी आपकी ग्रामर है ना वही पढ़ लो बढ़िया से, कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप अपने 10th लेवल की याद करो, जिस बोर्ड में भी रही हो इंग्लिश का पेपर रहा होगा जरूर। दीपक लिखे सर प्लीज आप प्रीलिम्स में, मेंस एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज बता दे। चलिए भाई बिल्कुल बता देता हूं। देखो यहाँ पे बच्चों दीपक का प्रश्न मैं थोड़ा सा आप टैकल कर दूं यहीं पे। मेंस में जब आप देखोगे तो मेंस के फर्स्ट पेपर में, मेंस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी मिलती है जहां पर 100 से 150 मार्क्स आते हैं। जीएस में ध्यान रखना, जीएस में एक्सक्लूसिवली आप देखोगे जीएस में 100 to 115। इस साल नहीं 2020 में 115 मार्क्स आया, देखिएगा आप लोग पेपर उठा के। और एवरेज हर साल लगभग 190 तो रहता ही रहता। तो सीधा सीधा 100 यहां से हो गया। इकोनॉमी में देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। इधर आप जाते हो इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल रिलेशन में, यहां पर जो बहुत सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के ऑप्शनल की भाग। तो आपको बहुत बेनिफिट है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है। और कोई बात? अभी सर जीएस के लिए ज्योग्राफी आप पढ़ाते? बिल्कुल मैं ही पढ़ाता हूं। शाम को 6:30 बजे आप लोग आज क्लास इनरोल करा लीजिएगा, बुक करवा लीजिएगा, और बुक करवा के आप लोग शाम को क्लास में आ सकते हैं, हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है। धीरज कुमार सर मेरे 2 डाउट को क्लियर कीजिए। धीरज बेटा बोलो क्या डाउट हो गया? ज्योग्राफी अब्बास लिखते हैं, अब्बास हुसैन सर कितना घंटा रीड और राइटिंग करना चाहिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए? ये एग्जैक्टली कुछ बांध पाना बड़ा मुश्किल है, तो डिपेंड करता है बच्चों आपके माइंड एफिशिएंसी। इफ यू आर वेरी हाई एफिशिएंट देन 5, 6, 7 आवर्स इज सफिशिएंट। आप एक एवरेज छात्र हैं, जाते यूपीएससी में एवरेज छात्र आते ही आते हैं, तो आपके लिए 8 to 9 आवर्स इज सफिशिएंट। 8 to 9 आवर्स इज सफिशिएंट। FPAN गेमिंग सर ऑप्शनल कौन सा चुने अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो? मैंने पहले ही कहा बेटा ऑल ऑप्शनल आर गुड एंड इन अगेन इन इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी इज द बेस्ट। ज्योग्राफी इज द बेस्ट फॉर इंग्लिश मीडियम, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। ईच एंड एवरी ईयर सबसे ज्यादा टॉपर टॉप 5 में आने वाले जो हैं आप देखोगे ज्योग्राफी से ही होंगे। एक डाटा सिंपल मैं बोल दूं, 2018 में जाओगे तो भी जुनैद अहमद है, तीसरे नंबर पे है। 2000 आप 17 में जाओगे तो प्रशांत प्रथम कौशिक 5वें रैंक पे है ही। फिर 2017 में आप जाओगे आयुषा सिन्हा 7 नंबर पे, 16 में सौम्या पांडे 4 नंबर पे, 16 में तो 4-5 आए हुए हैं भाई। 16 में आप 13 रैंकर है, 8 रैंकर भी है। 2014 में जाएंगे फर्स्ट रैंकर ज्योग्राफी से ही है, क्या नाम है ज्योग्राफी का? ईरा सिंगल फर्स्ट रैंकर है। देन आप देखोगे 2014 में तो 4-5 यानी ईरा सिंगल भी है, सुहर्षा भगत है एंड चारुश्री है, अवित्या उपल है, बहुत सारे। तो ज्योग्राफी द बेस्ट, यू कैन ऑप्ट
इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं बेटा, ठीक है। बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें? बीए में बेटा आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, उससे आपका फायदा ही फायदा है। रुद्र लिखते हैं बॉटनी कैसा रहेगा सर ऑप्शनल के लिए? बॉटनी बेटा बहुत अच्छा नहीं, कारण मैं आपको बता रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज। साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं इतने लेंदी हो जाते हैं ना, इतने लेंदी हो जाते हैं कि नहीं हो पाता। आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री इतने लोग रख पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, वहां से भी होते हैं, परंतु ये बात ध्यान रखना वो बच्चे ज्यादातर IITian होते, IIMs वाले होते हैं। तो जब ऐसे बच्चे IIMs वाले होते हैं या IIT वाले होते हैं तो उनकी फिजिक्स, उनकी मैथ अनपैरेलल होती है। आम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुआ बच्चा उनके सामने नहीं टिक पाता। तो भाई आप यदि वो क्षमता है देन यू कैन चूज योर केमिस्ट्री या जो भी आप चूज कर सकते हैं। सोनी टीवी कॉमेडी शो है सर? बिल्कुल बेटा, तो सोनी टीवी कॉमेडी शो है सर बेटा। तो आपको हाय सर, अच्छा हाय सर, हाय बेटा अरबाज सर, लेकिन मैं रीड करने के लिए जब भी जाता हूँ तभी मेरा एनर्जी गुम हो जाती है। भाई अरबाज बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं कि भाई सर जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ मैं एनर्जी लुप्त हो जाती है। बेटा इसी से तो बचना है, यही तो यूपीएससी का एग्जाम है कि आप में वो एनर्जी कंटिन्यूअस बनी हुई है कि नहीं, कि जब 8 घंटा 6 घंटा आप बैठ के मेंस के एग्जामिनेशन में लिखोगे इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो जरा सोचो ऑफिस में आप बड़े आराम से बैठे हो 10-12 घंटा, है ना, तो आपको बैठना पड़ेगा। डॉक्टर MP मिश्रा बीए में कौन सा सब्जेक्ट रखें? जैसा मैंने बोल ही दिया बेटा। कहकशान लिखते सर आप फ्री क्लास देते हैं 6 PM पे ज्योग्राफी? नहीं बेटा मैं फ्री क्लास नहीं देता हूँ। इस दुनिया में एक बात ध्यान रखना, फ्री कोई नहीं लेना चाहिए और ना फ्री देना चाहिए। बच्चों हो सकता है मेरी बात कठोर लगे आप लोगों को, मैं बहुत सिंपल फंडा रखता हूँ कि कोई भी चीज ना तो फ्री लेना चाहिए और ना फ्री देना चाहिए। इससे बेटा आपके कार्य की वैल्यू, आपके क्षमता की वैल्यू सामने वाला नहीं कर पाता जब फ्री में मिलता है, और दूसरी बात अपने को वो काहिल बनाता, अपने को डरपोक बनाता। हाँ, जो बच्चे बहुत गरीब हैं, बहुत नीडी हैं, वे मेरे स्कॉलर प्रोग्राम में, जो मैं स्कॉलर प्रोग्राम चलाता हूं, फीस से रिलेटेड जो एक है प्रोग्राम, उसमें आप आ सकते, उसमें आप आए, उससे जुड़े और उससे जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। उसमें कहीं कोई बात ही नहीं बची। वो हो सकता है कि आप वहां पर आए और उस पर देखें चीजों, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, बाकी तो फ्री कुछ नहीं। अन्यथा हो सकता है आपको अटपटा लग रहा हो कि ऐसा कैसे ये और वो, बट फैक्ट ये है बेटा कि जब आप कुछ देते हैं तो आप अधिक से अधिक लेने की कोशिश करते हैं, और जब भी मुझे मिलेगा कुछ, आखिर मेरे भी बच्चे हैं ना, मुझे भी पालना है, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझ कर अधिकतम देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरा एक इसीलिए प्रोग्राम है कि बहुत सारे बच्चे मान लो गरीब हैं, स्पेशली गर्ल्स, कई बार फैमिली फंड नहीं करती है, वे बच्चे मेरे से जुड़ सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, और उसमें ऐसे बच्चे हैं तो तुरंत मेरे नंबर पर आप इनरोल्ड कराइए, और इनरोल्ड करा के आप आने वाले अपने जो भी है ऐसे 10 बच्चे का मेरी हर क्लास में मैं उसको छूट देता हूं कि ऐसे 10 बच्चे जो मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं कर सकते हैं। उसमें भी पूरी तरह से छूट नहीं होता है, बहुत ही नॉमिनल फीस ली जाती है, बहुत ही नॉमिनल फीस तब भी चार्ज होगी। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9873286436। इस नंबर पर अगले
12 घंटे के अंदर फटाफट आप लोग इनरोल कराए, जितना जल्दी जो इनरोल कराएगा उसके हो सकता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आने की संभावना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग अपना मिस कॉल छोड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। फिर हम लोग सभी ग्रुप में बैठेंगे और ग्रुप में बैठ के चर्चा होगी कि आगे कैसे इसको करना। ठीक है, स्कॉलरशिप में बेटा पहले आपको कैसा इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। आप इसी नंबर पर मिस कॉल छोड़ सकती हैं और आप या हाय अपने जो व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस नंबर पर आप हाय लिख के और मिस कॉल दे सकते हैं कि सर मैं आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। और फिर आगे जो भी बच्चे होंगे हम उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और फिर उसके बाद आपको कॉल कर दी जाएगी। तो एक नॉमिनल फीस पर बेटा पढ़ाया जा सकता है। कितना पास पैसा लगता है, कैसा सर क्लास की फीस क्या है? बिल्कुल बेटा, क्लास की फीस जब बात होती है तो ऑनलाइन बच्चों की जो क्लास फीस है वो, एक मिनट, ऑनलाइन क्लास की फीस जो है वो है आपके 25,000 रुपीज एंड ऑफलाइन जो फीस है विद जीएसटी वो है आपके 45,000 रुपीज, 45,000। ठीक है, तो इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं। अरबाज लिखते हैं सर मैं एक बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूं और मुझे हिंदी और इंग्लिश मीडियम कमजोर है। अरबाज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बंगाली समझ लेता हूं, बोल तो नहीं पाता हूं, हाँ पढ़ भी नहीं पाता हूं, पर टॉकिंग के थ्रू मैं समझ लेता हूं। तो आप मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो जो भी कॉपी भेजेंगे मैं उसको चेक कर सकता हूं। ठीक है, दीपक लिखते सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? बेटा आप जिस मोड में आना चाहते हैं दोनों मोड अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, आप क्लास में जैसे भी आप रह सकते हैं। दीपक लिखते हैं सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन? हाँ दोनों बेटा, मैंने जैसा अभी बोला। अरबाज हेमंत प्रजापति लिखते सर मेरा 12वीं क्लास हो गया है, मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं जो मेरे यूपीएससी में बेनिफिट हो सकता है? आप बेटा डीयू में एडमिशन लें, बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे पास में कोचिंग्स वगैरह भी हैं, डीयू का माहौल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रहता भी है तो बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर हैप्पी एनजे गेमिंग लिखे आईएएस तो बनना ही है सर, अभी मैं पीसीएम सीबीएसई बोर्ड से इस बार दूंगा, जो उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करूं प्लीज सर डिटेल में बताइए। यानी कि अभी 11वीं में है बेटा, उसके बाद 11वीं आपने पास कर ली, 12वीं में जा रहे हैं, या आप लिखते हैं बात कैसे मैं, यदि आप फर्स्ट ईयर में अपनी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो अपनी ग्रेजुएशन को बहुत बढ़िया ढंग से कीजिए, पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से डिटेल वे में अपनी ग्रेजुएशन पूरा करिए और अभी से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करिए। जितना ज़्यादा आप निगम एजी गेमिंग अपना ऑप्शनल पूरा करेंगे उतना ही बेहतर हो। समझे हैप्पी, ये बड़ी खास बात है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिनेश ऑफिसर लिखते सर फी मंथ का या पूरा ईयर का? ये बेटा पूरी फीस है, पूरे सिलेबस की फीस है, समझे। सिलेबस का जो ड्यूरेशन है ये 5 से 5.5 मंथ का है। ठीक है, 5.5 महीने का सिलेबस जो है उसका है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पूरा हो गया और हमारा आपका बाय बाय हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक हम दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते रहेंगे, या आप स्पेशली मुझसे लाभान्वित होते रहेंगे। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होंगी, मैं हमेशा, आप क्लास दोबारा करना चाहते हैं वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ
जो कुछ चीजें चार्ज होंगे, जैसे फोटोकॉपी का चार्ज होगा, मान लो नोट्स अगली बार मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो वो कुछ चीजें देनी है, ठीक है बेटा। बाकी सब चीजें आप दोबारा कर सकते हैं। देन दिनेश ऑफिशियल लिखते हैं 12 के बाद क्या करें कि IAS बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें बेटा। अभी से ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन में अपने लिए बेस्ट है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ये सब चूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। सर NCERT ओल्ड लें या न्यू? बेटा 6, 7, 8 की जो NCERT है, 6, 7, 8 की NCERT जो है ये आप न्यू ले, सॉरी ओल्ड ले। ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये मैं बात ज्योग्राफी की कर रहा हूं, ये मैं बात ज्योग्राफी की कर रहा हूं। और फिर उसके बाद जो एडवांस में है वो भाई 11 और 12 की वो न्यू होनी चाहिए आपकी, वो आपकी न्यू होना चाहिए। दीपक लिखते सर मैं ब्राबू से 22, 25 का सेशन गया है बट 4 से 4.5 ईयर का लग जाता है एडमिशन के लिए, क्या करें? बेटा मैं इसमें ज़्यादा दीपक कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। इस पे मैं कैसे कुछ तुम कैसे प्रोग्राम होता है, क्या होता है, मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकता। कहकशां सर एग्ज़ाम होगा स्कॉलरशिप के लिए या ड्रॉ होगा बेटा, ड्रॉ होगा। हेमंत ओके सर थैंक्स। रुद्रा सर स्टोर पे ओल्ड NCERT नहीं मिलती, फोटोकॉपी मिलती है, क्यों परेशान हो? फोटोकॉपी पे देख ले लो, ठीक है बच्चों, फोटोकॉपी लेके अपना काम चलाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शनल। आइए एटलस गुरु के साथ जुड़िए मेरे इस प्रोग्राम में और लाभ उठाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए, कोई और बात है बच्चों, कुछ समस्या? सर IAS बनने के लिए पूरा कितना खर्च लगता है? बेटा कोचिंग को लेके आप कह सकते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है, यानी कि ऑप्शनल से GS जो भी है 2.5 लाख रुपए तो लग जाते, ठीक है। और कोई बात और कुछ आप लोग जानना चाहते हो तो बताइए। हेमंत प्रजापति भूगोल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के लिए अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है बेटा? सबसे बढ़िया, सबसे यूजफुल, सबसे बढ़िया, सबसे यूजफुल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के लिए, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं, तो इसके लिए परेशान मत हो बेटा। सर हैप्पी लिखते हैं सर मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं और द हिंदू न्यूज़ पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप जिस एरिया से हैं उस एरिया में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता होगा, उसको जरूर पढ़ें, याद रहेगा, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक राष्ट्रीय संस्करण ध्यान रखना, क्षेत्रीय नहीं, क्षेत्रीय वाला नहीं, ध्यान रखना, राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए, ठीक बेटा। क्योंकि सरस का मटेरियल हिंदी मीडियम में कम मिलता है इंग्लिश के मुकाबले, ऐसा नहीं है मंत्र, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मटेरियल सबसे ज्यादा हिंदी में अवेलेबल, पता है कि नहीं आप लोगों को? सबसे ज्यादा अवेलेबल है हिंदी मीडियम। मैं तो चूंकि दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, सो मैं इस चीज को बहुत ढंग से देखा है और मैं समझता हूँ, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। रुद्र लिखते सर पर्सनली आई एम आस्किंग टू यू, आई रियली यू आर फैकल्टी प्रोवाइड राइटिंग प्रैक्टिस। बेटा मैं खुद चेक करता हूँ, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ, यदि कोई भी
बच्चा लिखता है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं खुद चेक करता हूँ और चेक करके बच्चे को टाइम टाइम कमेंट्स देता रहता हूँ, है ना। परेशान मत हो। दिनेश सर, ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करें? अरे उसके बाद अपना कैरियर सोचो यार, क्या जीवन में करना चाहते हो वो सब सोचो, ठीक है। आकाश जायसवाल सर, इतने पैसे पूरे कोर्स, सर कितने साल का कोर्स है? कम से कम 11 से 12 महीने का कोर्स, समझे। 11 से 11 महीने का कोर्स आपको इनसे यहाँ पर देखने को मिलता है। हेमंत प्रसाद, सॉरी सर मैंने एक यूट्यूब पर देखा था। क्या बेटा देखा था? ऐसे कुछ नहीं होता बेटा हेमंत। देखो मन में ऐसा होता ना हेमंत, यूट्यूब पे तुम लोग देखो बहुत सारी बातें होती, कभी ध्यान दो, एक मिनट। यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियोज वगैरह डाले जाते हैं, अपने विचारधारा से लोग प्रभावित करने का प्रयास करते हैं दूसरों, जिसमें एक बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एंगल होता है। मैं नहीं कह रहा मेरा कॉमर्शियल एंगल नहीं, परंतु मैं वहीं तक कॉमर्शियल एंगल रखता हूं जहां तक बच्चे का नुकसान ना हो। मैं भी सामने आपके सामने हूं, क्लास एडजस्ट कर रहा हूं, मैंने अभी कहा फीस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पढ़ना है तो आइए, परंतु बहुत क्लियर है, मैं बच्चों को ये गाइड जरूर करता हूं, बेटा क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं। तो ये बेटा सिंपल अंतर है। वीडियो यूट्यूब के देख के जस्ट डिसाइड नहीं किया जाता, ठीक है। फिर हेमंत लिखते हैं, सर एनसीईआरटी से अगर हम एमसीक्यू लगाना चाहते तो हम कौन से बुक लें? अरिहंत की आती है, कई सारी आती हैं, आप कंसल्ट कर सकते हो, उसमें कहीं कोई बात नहीं। आकाश सर लिखते हैं, सर इतने पैसे पूरा कोर्स सर कितने साल का? बेटा मैंने बोला ना 12 से 13 महीने का, 11 12 13 महीने का लगभग लग जाता। और कोई बात बच्चों आप लोगों की? और कोई बात आप लोगों की बताइए। तो चलिए बच्चों, फिर इसी के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूंगा और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, चर्चा करेंगे। बाकी जो भी बच्चे अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इस नंबर पर जो 98732864 9873286436 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा लें और अपनी सफलता में एक कदम आगे बढ़ें, ठीक है। उस पर सुधाकर जी मिलेंगे, मैम मिलेंगे, चर्चा कर लीजिए, उनसे डिस्कस करिए एंड देन अपनी सारी चीजों को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो टिल देन बाय। पूरा फैकल्टी कहाँ, क्या कौन लिखता है भाई? सर इसके बाद भी पैसे कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर फीस देना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना बेटा आकाश, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक मैं आपके साथ रहूंगा ऑप्शनल में, समझे। ज्योग्राफी के लिए कौन सा राइटर की बुक? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एक नहीं बहुत सारे राइटर्स की बुक लेनी होगी। जब आप मेरे क्लास प्रोग्राम में आएंगे के साथ तो मैं वहां पर बता सकता हूं। हैप्पी लिखते हैं, काफी कॉमेडियन बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, हमें अफसोस है, आप लोग कैसे आईएएस बनेंगे? बेटा इतना आप अपने बारे में सोच लेते ना निगम, हैप्पी आप अपने बारे में सोच लेते तो बेटा दूसरों पर उंगली नहीं उठाता है कोई। आप स्वयं पर देखिए, जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं ना तो सबसे पहले 3 उंगलियां बेटा अपनी ओर इशारा करती है, ऐसे करते हैं ना इशारा, तो ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। वो बनो। काफी कॉमेडियन बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, हाँ तो वही मैंने कहा बेटा परेशान मत, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है।
तो फिर बच्चों बाय, ओके।